Hello students, welcome to this channel, and in this video we will further continue the chapter number 1 of class 7th. तो activity 1.1 take two potted plant on the same kind, यानी कि दो potted plant लेने हैं हमें और जो कि एक तरीके के ही होने चाहिए, यानी कि अलग अलग पौधे हमें नहीं लेने हैं. Keep one in the dark और in a black box, यानी कि डार्क यानी कि कोई भी डार्क रंग कलर के बॉक्स में हमें उसे रख लेना है for 72 hours एंड द अदर इन द सनलाइट. और जो दूसरा पौधा है जो उसी तरीके का है उसे सनलाइट की प्रेजेंस में रखना है. एंड परफॉर्म द आयोडाइन टेस्ट विद द लीव्स ऑफ बोथ प्लांट एज यू डिड इन क्लास 6. यानी कि हमें उन दोनों प्लांट्स के ऊपर आयोडीन टेस्ट करना है जैसा कि हमने क्लास 6 में किया था. रिकॉर्ड योर रिजल्ट, और उसके बाद हमें अपने रिजल्ट रिकॉर्ड करने हैं. नाउ लीव्स द पॉट विच हैज़ अर्लियर कीप्ड इन द डार्क in the sunlight for 3 to 4 days and perform the iodine test again on its leaves. Record your observation in your notebook. यानी कि हमें 3 से 4 दिन तक वही आयोडाइन टेस्ट करना है और उसे अपने नोटबुक में नोट करना है. द लीव्स अदर दैन द ग्रीन ऑल्सो हैव द क्लोरोफिल. यानी कि हम फिर नोट करेंगे कि जो लीव्स हैं जो ग्रीन नहीं हैं उनके पास भी क्लोरोफिल होता है. The large amount of red, brown and the other pigment mask the green color. Photosynthesis take place in these leaves also. यानी कि हमने लास्ट वीडियो में ये डिस्कस किया भी था कि जिन लीव्स का कलर अगर ग्रीन नहीं होता तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो फोटोसिंथेसिस नहीं करते, वो करते हैं, बस उनमें जो क्लोरोफिल का पिगमेंट होता है वो डिफरेंट काइंड का होता है. लाइक येलो है तो येलो पिगमेंट हो गया, ऐसे करके. You often see semi green pitches in ponds on stagnant water bodies. These are generally formed by the growth of the organism called algae. यानी कि जो वाटर बॉडीज़ में छोटे छोटे हमें प्लांट्स मिलते हैं ये भी फोटोसिंथेसिस करते हैं और ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये एल्गी कहलाते हैं. कैन यू गेस वाई एल्गी आर ग्रीन इन कलर. क्या हम ये गेस कर सकते हैं कि जो एल्गी होते हैं ये ग्रीन कलर के क्यों होते हैं. तो ये हम पहले भी देख सकते हैं कि ग्रीन कलर होने का सिर्फ एक ही रीज़न होता है कि उसमें क्लोरोफिल होते हैं. दे कंटेन क्लोरोफिल विच गिव्स दैम द ग्रीन कलर. एल्गी कैन ऑल्सो प्रिपेयर देयर ओन फूड बाय फोटोसिंथेसिस. और ये जो एल्गी होते हैं ये भी अपना जो खाना है ये खुद से बना सकते हैं, वो भी फोटोसिंथेसिस के थ्रू. सिंथेसिस ऑफ प्लांट फूड अदर दैन कार्बोहाइड्रेट्स. यानी कि फूड का जो सिंथेसिस होता है वो कार्बोहाइड्रेट्स के बिना भी मतलब होता है. वो कैसे. यू हैव जस्ट लर्न दैट प्लांट सिंथेसाइज कार्बोहाइड्रेट थ्रू द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस. यानी कि हमने ये भी देखा कि जो प्लांट्स होते हैं ये कार्बोहाइड्रेट बनाते हैं फोटोसिंथेसिस के थ्रू. ओके. कार्बोहाइड्रेट्स आर मेड ऑफ कार्बन. और ये जो कार्बोहाइड्रेट होता है ये कार्बन से बनता है. हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों से ही मिलता है और कार्बन से भी मिलता है. These are used to synthesize other components of food such as protein and fat, but protein are nitrogenous substance which contain the nitrogen. From where do they plant obtain nitrogen. तो ये जो components होते हैं ये जो मिलकर प्रोटीन और फैट्स भी बनाते हैं. और प्रोटीन जो होता है वो एक नाइट्रोजनस सब्सटेंस होता है जिसके अंदर नाइट्रोजन होता है. तो ये जो नाइट्रोजन है ये कहाँ से लेते हैं प्लांट. तो सिंपली नाइट्रोजन भी इन्हें एयर से ही मिलता है. रिकॉल द नाइट्रोजन इज प्रेजेंट इन द अबंडेंट इन गैसेस फॉर्म इन द एयर. तो यानी कि हमें पता ही है कि नाइट्रोजन जो होता है वो एयर में प्रेजेंस ही होता है. हाउएवर प्लांट्स कैन नॉट एब्जॉर्ब नाइट्रोजन इन दिस फॉर्म. Soil has certain bacteria that convert the gaseous nitrogen into a usable form and release it into the soil. यानी कि जो सॉइल के पास होते हैं ये कुछ बैक्टीरिया होते हैं जो ये नाइट्रोजन गैस होते हैं इन्हें यूजेबल यानी कि यूज़ वाले फॉर्म में लाके और प्लांट के थ्रू एब्जॉर्ब करवा देते हैं. दीज आर एब्जॉर्ब्ड बाय द प्लांट अलॉन्ग विद द वाटर. और यही नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर ले जाते हैं प्लांट्स के थ्रू वाटर के साथ साथ. ऑल्सो यू माइट हैव बीन सीन फार्मर्स एडिंग द फर्टिलाइजर रिच इन नाइट्रोजन टू द सॉइल. यानी कि हमने ये भी देखा होगा कि जो फार्मर्स होते हैं ये फर्टिलाइज़र भी यूज़ करते हैं जो कि नाइट्रोजन रिच होते हैं
और सॉइल के अंदर इसे डालते हैं ताकि जो सॉइल में है ये नाइट्रोजन की कमी ना हो और जो भी खेती हम कर रहे हैं वो अच्छे से हो। इन दिस वे द प्लांट fulfill their requirements of nitrogen along with the other constituent. Plant can then synthesize protein and vitamins. यानी कि ये रिक्वायरमेंट्स को पूरी कर देते हैं नाइट्रोजन की और ये जो प्लांट्स होते हैं ये सिंथेसाइज कर लेते हैं प्रोटीन को भी और विटामिन्स को भी। अगला हमारा टॉपिक है 1.3 अदर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन प्लांट, यानी कि प्लांट्स के अंदर और क्या क्या मोड्स होते हैं न्यूट्रिशन के। तो देयर आर सम प्लांट्स विच डू नॉट हैव द क्लोरोफिल, यानी कि यहाँ पे ऐसे कई सारे प्लांट्स भी होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता। दे कैन नॉट सिंथेसाइज फूड, यानी कि जो खाना भी नहीं बनाते। हाउ डू दे सर्वाइव एंड फॉर्म, वेयर डू दे डिराइव न्यूट्रिशन, यानी कि कुछ ऐसे भी प्लांट होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, तो फिर वो अपना खाना बनाते कैसे हैं और ज़िंदा कैसे रहते हैं और अपना खाना लेते कहाँ से हैं, ये हम देखेंगे। Like humans and animals such as plant depend on the food produced by other plants, जैसे कि humans और animals हैं ये भी तो डिपेंड है ना किसी और के ऊपर, यानी कि प्लांट्स के ऊपर अपने खाने के लिए। सेम उसी तरीके से जो प्लांट्स के पास क्लोरोफिल नहीं होता और जो अपना खाना खुद नहीं बनाते वो भी किसी और प्लांट के ऊपर डिपेंड होते हैं और दे यूज़ द हेटेरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, और ये जो यूज़ करते हैं ये भी हेटेरोट्रॉपिक मोड यूज़ करते हैं न्यूट्रिशन का। Look at the figure 1.5. Do you see a yellow wire branch structure twining around the stem and branches of a tree? क्या तुमने कभी देखा है कि येलो लाइक स्ट्रक्चर होता है जो पेड़ के ऊपर लिपटा हुआ रहता है? तो हमने कई बार देखा होगा कि पेड़ के ऊपर एक लती की तरह, मतलब ऐसे कोई अगर एक पेड़ है तो उसके ऊपर ऐसे लिपटे हुए रहते हैं कई सारे ब्रांचेस। दिस इज़ अ प्लांट कॉल्ड द कैस्क्यूटा, यानी कि अमरवेल। इट इज़ डज नॉट हैव द क्लोरोफिल, यानी कि इसके पास जो होते हैं ये क्लोरोफिल नहीं होते। हिंदी में इसे अमरवेल कहते हैं और इंग्लिश में इसे कैस्क्यूटा कहते हैं। इट टेक्स रेडीमेड फूड फ्रॉम द प्लांट ऑन विच इट इज़ क्लाइंबिंग, यानी कि ये जो अपना खाना लेते हैं ये रेडीमेड, यानी कि जिस प्लांट के ऊपर चढ़ते हैं उसी से ही अपना ये खाना ले लेते हैं। द प्लांट ऑन विच इट्स क्लाइंब इट इज़ कॉल्ड द होस्ट, और जिस प्लांट के ऊपर ये चढ़ते हैं वो होस्ट कहलाता है। सिंस इट डिप्राइव द होस्ट ऑफ वैल्यूएबल न्यूट्रिशन, यानी कि ये जो होस्ट होते हैं जिसके ऊपर ये चढ़ते हैं उसके जितने भी वैल्यूएबल न्यूट्रिशन होते हैं वो धीरे धीरे ऑब्जॉर्व कर लेते, तो और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि ये होस्ट को पूरी तरीके से सुखा देते हैं और उसका सारा न्यूट्रिशन अपने अंदर ही ले लेते हैं। कैस्क्यूटा इज़ कॉल्ड अ पैरासाइट, और जो कैस्क्यूटा होता है इसे एक पैरासाइट कहते हैं। पैरासाइट वो होते हैं जो किसी भी दूसरे के ऊपर डिपेंड रहते हैं, यानी कि परजीवी, वो पैरासाइट कहलाते हैं। कैस्क्यूटा एक एग्जांपल है एक पैरासाइट का। आर वी एंड अदर एनिमल्स ऑल्सो अ काइंड ऑफ पैरासाइट, क्या हम और जो दूसरे जानवर हैं वो भी एक पैरासाइट हैं एक तरीके का? तो यस ऑफ कोर्स, क्योंकि हम भी अपने खाने के लिए प्लांट्स के ऊपर ही डिपेंड है, इसलिए हम भी एक तरीके से एक पैरासाइट हैं। यू शुड थिंक अबाउट इट एंड डिस्कस विद योर टीचर, हमें इसके बारे में सोचना चाहिए और अपने टीचर के बारे में डिस्कस करना चाहिए। हैव यू सीन और हियर्ड ऑफ प्लांट दैट कैन ईट एनिमल्स, क्या तुमने कभी सुना है या देखा है कि कोई ऐसे प्लांट है जो एनिमल्स को खाते हैं? देयर आर अ फ्यू प्लांट्स विच कैन ट्रैप इंसेक्ट एंड डाइजेस्ट दैम, यहाँ पे कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जो इंसेक्ट को ट्रैप कर लेते हैं, यानी कि फांस लेते हैं और उन्हें डाइजेस्ट कर जाते हैं। इट इज़ नॉट अमेजिंग, क्या ये नहीं लगता कि ये एक बहुत अमेजिंग है? यस ऑफ कोर्स, कि एक प्लांट एक एनिमल को खा रहा है तो ये एक अमेजिंग बात ही है। सच प्लांट मे बी ग्रीन और ऑफ सम अदर कलर, कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो ग्रीन होते हैं या फिर कुछ अलग कलर के हो सकते हैं। लुक एट द प्लांट इन फिगर 1.6, द पिक्चर लाइक और द जग लाइक स्ट्रक्चर इज़ मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीव, मतलब कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं और वो अपनी लीव्स को इस तरीके से मॉडिफाई कर लेते हैं कि वो इंसेक्ट को अच्छे से कैप्चर कर सके और उन्हें डाइजेस्ट कर जाए। द एपेक्स ऑफ द लीव फॉर्म अ लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पिचर, यानी कि जो पिचर प्लांट होते हैं इनका जो एपेक्स होता है यानी कि एंडिंग पॉइंट होता है वो एक माउथ की तरह
खुलता है और बंद होता है ताकि वो इंसेक्ट को मतलब वो अपना माउथ खोल के इंसेक्ट को पकड़ सके और बंद करके उसे अपने अंदर ही ट्रैप कर ले और डाइजेस्ट कर जाए। और ये जो पिचर प्लांट होते हैं इनके अंदर होते हैं हेयर्स होते हैं जो डायरेक्टेड टुवर्ड्स द डाउनवर्ड्स, यानी कि डाउनवर्ड्स होते हैं ताकि इंसेक्ट जो है वो इनके अंदर ट्रैप होके इनके अंदर नीचे की तरफ ही चला जाए। व्हेन एन इंसेक्ट लैंड्स इन द पिचर द लिड्स क्लोज एंड द ट्रैप्ड इंसेक्ट गेट एंटीग्लेटेड इनटू द हेयर्स, यानी कि ये जो होते हैं पिचर प्लांट्स होते हैं जैसे इनके ऊपर कोई इंसेक्ट बैठता है तो ये अपनी लिड को क्लोज कर लेते हैं, जो ढक्कन की तरह होता है इनके ऊपर उसे क्लोज कर लेते हैं और इंसेक्ट को ट्रैप करके अपने अंदर ही ले जाते हैं। द लिड क्लोजेस एंड द इंसेक्ट इज ट्रैप्ड, और लिड जो क्लोज हो जाता है और इंसेक्ट ट्रैप्ड हो जाता है। द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड बाय द डाइजेस्टिव जूसेस सिक्रेटेड इन द पिचर एंड इट्स न्यूट्रिएंट आर एब्जॉर्ब्ड, और ये जो इंसेक्ट होता है ये डाइजेस्ट कर लिया जाता है डाइजेस्टिव जूसेस के थ्रू जो कि उस पिक्चर में बनते रहते हैं और उसके न्यूट्रिशन को फिर वो प्लांट एब्जॉर्व कर लेता है। सच इंसेक्ट ईटिंग प्लांट आर कॉल्ड द इंसेक्टिवोरस प्लांट, और ऐसे जो प्लांट होते हैं जो इंसेक्ट को ईट करते हैं वो इंसेक्टिवोरस प्लांट कहलाते हैं। इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट को खाने वाले प्लांट, नाम में पता चल रहा है इंसेक्टी मतलब इंसेक्ट खाते हैं। इट इज़ पॉसिबल दैट सच प्लांट डू नॉट गेट ऑल द रिक्वायर्ड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल इन विच दे ग्रो, और ये किसी भी तरीके का न्यूट्रिशन नहीं लेते उस सॉइल से जिसके अंदर ये ग्रो करते हैं, ये अपना सारा न्यूट्रिशन सिर्फ इंसेक्ट से ही लेते हैं। और यहाँ पे वो पिचर प्लांट बनाया भी गया है, ये पिचर यानी कि मटके की तरह बना रहता है और ये रही इसकी लिड। जैसे यहाँ पे कोई इंसेक्ट आता है तो ये लिड को अपनी क्लोज कर लेता है और इंसेक्ट को अपने अंदर ही ले लेता है और अपने अंदर फिर इसे डाइजेस्ट करके उससे अपने सारे न्यूट्रिशन वो ले लेता है। सो दिस इज़ डन फॉर दिस वीडियो, टिल देन बाय बाय।